नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ विवेक। बजने वाले हैं 2 और हम दोनों लेकर आ गए हैं 2 दनादन। देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। झारखंड में 7 आतंकी गिरफ्तार। एटीएस की छापेमारी में अल्ताफ अंसारी के घर से भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामान बरामद। कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता कांड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से अपील। काम पर लौटे हड़ताली डॉक्टर, टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टरों को शामिल करने का आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बाईपास का किया निरीक्षण। 7 नए थाना भवन का किया शिलान्यास। उद्यमी योजना के तहत कई महिलाओं को सौंपा 5 लाख रुपए का चेक। एक हफ्ते में नई पार्टी बना सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। जेएमएम की 2 टूक। सुनहरे भविष्य को छोड़कर अंधकार में जा रहे चंपाई। और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाहत लगातार बरकरार। इस हफ्ते की जारी मार्क रेटिंग में 72.1% के साथ नंबर 1। भरोसा बनाए रखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। और बड़ी खबर दिल्ली से। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, जिसमें अलकायदा से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक साथ यूपी, झारखंड, राजस्थान में छापेमारी और छापेमारी में अलकायदा का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुलासा किया है। रांची के रहने वाले डॉक्टर इश्तियाक से कई इनपुट्स मिले थे और राजस्थान की भिवाड़ी से इस इनपुट के आधार पर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोहरदगा में झारखंड एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। कुडू थाना क्षेत्र के कौआखाप गांव में आतंकी संगठन से जुड़े अल्ताफ अंसारी के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। अभी भी एटीएस की छापेमारी चल रही है और पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड के 15 अलग अलग ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी की गई है। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 7 आतंकी को पकड़ा गया है। फरार आतंकी के परिवार से पूछताछ जारी है। उनकी योजना क्या थी, कब से और किसके संपर्क में ये लोग थे, इस पर एटीएस के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। एटीएस को खबर है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ इस्लामिक राज्य बनाने की फिराक में है और इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और इस दौरान सीजेआई ने कहा कि मैं अस्पतालों की स्थिति जानता हूं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मौका वारदात पर छेड़छाड़ हुई है, सीबीआई ये कह रही है। सीबीआई की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन से छेड़छाड़ होती है। पहले आत्महत्या की जानकारी दी गई। डॉक्टर के दबाव में वीडियोग्राफी कराई जाती है। माता पिता को पहले आत्महत्या की जानकारी दी गई। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बुलडोजर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जा रहा है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था और इससे पहले मोहित की बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। सरायकेला में प्लेन क्रैश होने के 48 घंटे के बाद चांडिल डैम से ट्रेनी पायलट का शव बरामद किया गया। दूसरे पायलट की तलाश अब भी जारी है। कल्याणपुर के पास चांडिल डैम में तैरती हुई लाश मिली। शव की पहचान ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता के रूप में की गई। इंस्ट्रक्टर कैप्टन जीत शत्रु आनंद अभी भी लापता हैं। क्रैश एयरक्राफ्ट और कैप्टन जीत शत्रु आनंद की तलाश की जा रही है। ट्रेनी पायलट
सुब्रदीप दत्ता की लाश मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि पिता ने काफी खर्च कर बेटे को पायलट बनाने का सपना देखा था। सरायकेला एसडीएम शुभ्रा रानी ने शव की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता की लाश है और क्रैश एयरक्राफ्ट और कैप्टन जीत शत्रु आनंद की तलाश अब भी जारी है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम इंसिडेंट साइट पर आई और कल के ऑपरेशन को हमने दोबारा रिज्यूम किया और इसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे अभी हम अपवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे तो हमें दिखा कि बॉडी फ्लॉट कर रहा है। फिर हम गए इंसिडेंट साइट पर, बॉडी को रिकवर की और फिर फर्दर अभी आगे हैंड ओवर कर दिया। कहाँ मिला बॉडी? डिस्ट्रिक्ट ये कल्याणपुर से सटा हुआ इलाका है, उसी के साइड में प्लॉट करते हुए मिला। तो कल तो हम लोगों ने सर्च करा तो एक पेयर ऑफ शूज़ हम लोगों को मिला था जिसमें सस्पिशन था कि किसी उन्हीं में से दोनों में से किसी पायलट का होगा। बट आज हम लोगों ने एक बॉडी रिकवर की है और वो बॉडी जो है वो उसमें जो नेम प्लेट है उससे ये पता चल रहा है कि वो ट्रेनी पायलट की बॉडी जी जी जी। अभी क्योंकि हम लोगों को एक मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए अभी सर्च अभियान जारी रहेगा। और प्लेन क्रैश के लगभग 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन क्रैश एयरक्राफ्ट और कैप्टन जी शत्रु आनंद का अब कुछ भी पता नहीं है। 50 घंटे से लापता विमान की तलाश की जा रही है। कल एनडीआरएफ की टीम ने लगभग 8 घंटे तक सर्च किया था। आज फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह से ही नौसेना की टीम का सर्च अभियान जारी है। कैप्टन जी शत्रु आनंद के घर वालों को अभी भी इंतजार है। क्रैश एयरक्राफ्ट का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नौसेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगी है। बड़ी खबर बेतिया के शिवराजपुर छरकी गांव से, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री हो रही है, जिसके बाद कार्रवाई करने के लिए टीम घटनास्थल पर पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस जवानों पर तस्करों ने हमला कर दिया। हमले में एसआई और पुलिस होमगार्ड के साथ 4 लोग घायल हुए हैं। खेत बोलते हैं घोड़ा, उस खेत में एक पलाने के पेड़ है, गाय खा रहे थे, वहाँ पर गड्ढा काट करके बोरा बोरा शराब रखा हुआ था। 150 पेटी से एबव शराब था, वहाँ कोई नहीं था। उसी बीच हमने अपने स्टाफ सिपाही को बोला कि भाई इसको शराब की जगह एकत्रित कीजिए। इसी बीच में एक अमर चौधरी थे, उसको हमने जेल भेजा था 10-15 दिन पहले। हम ही ने पकड़ा था उसको शराब लाते हुए रात में। वो आदमी बांस, लाठी, डंडा से पूरा मुंह जुटाया मोहल्ला का और सब लोग मिलकर एक वक्त प्रहार कर दिया। अरगी बीबीगंज पुल के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिला की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का पूरा परिवार विंध्याचल मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहा था, तभी गाड़ी बीबीगंज के पास बेकाबू होकर पुल डायवर्जन से जा टकराई। दर्दनाक हादसे में 5 की मौत हो गई है, 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायल सभी लोग अजीमाबाद थाना क्षेत्र के कमरिया गांव के रहने वाले थे, लेकिन अभी दानापुर में रह रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। आगे की जांच जारी है। खबर कैमूर से, जहां रामगढ़ रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं मिला, मजबूरन उसे ठेले से अस्पताल लाया गया। और आलम ये रहा कि महिला के डिलीवरी के बाद भी अस्पताल से घर वापस जाने के लिए महिला को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मुहैया कराई गई, जिस वजह से मां अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर देखे ठेले से ही घर वापस लौटी। वहीं एसडीएम ने जानकारी मिलने पर संज्ञान लेने की बात कही और जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अच्छा, कहाँ आई थी? हॉस्पिटल में? हाँ। क्या करने के लिए? डिलीवरी कराने के लिए। यही सगड़िए से आई थी? हाँ। इसी से फिर जा रहे हैं? हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं लोग? सरकारी में ले आओ जाइए। मतलब एम्बुलेंस नहीं मिलता है आपको? ऐसे ही ले जा रहे हैं?
और खबर है भागलपुर के नाथनगर से, जहां बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक किसान का गांव के ही व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद था और इसके बाद बदमाशों ने किसान के सिर में गोली मार दी। उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने राघोपुर से शहजादपुर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। खबर दानापुर से, जहां करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। जानकारी के मुताबिक नवीन कुमार पर अपार्टमेंट देने के नाम पर करीब 10 करोड़ के गबन का आरोप है, जिसमें वो फरार है। पुलिस ने कुर्की का इश्तेहार चिपकाया और आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर उसकी संपत्ति की कुर्की करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि ठग की पत्नी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अपार्टमेंट देने के नाम पर करोड़ों का ठगी किए हैं, इस पर 9 गो केस चल रहा है। इसमें दानापुर थाना कांड संख्या 394-23 में फिरार चल रहे थे। इनकी पत्नी को दिल्ली नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और ये हाजिर नहीं हो रहे, इनके लिए इश्तेहार चिपकाया गया है। कुर्की जब्ती के लिए आप हाजिर हुई है, घोषणा किया गया है ढोल बजाकर कि आप फिरार हैं। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के तारिणी प्रसाद लेन मोहल्ले में सगे मामा ने भांजे को चाकू मार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक छोटू कुमार का अपने ही मामा गुड्डू सोनी से झगड़ा था। लड़ाई झगड़े के दौरान नशे में मामा ने भांजे को चाकू मार दिया। इसके बाद उसे आनंद फानंद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस फरार आरोपी गुड्डू सोनी की तलाश को लेकर छापेमारी कर रही है। चुना ले खाली अपने में दोनों लड़के झगड़ के बाबू का चक्कू मार दे, चक्कू मार दे, बचा रहे नहीं खींच रहे, नहीं खींच रहे, नहीं खींच रहे। बेटा मत दौड़ा ले, दौड़ के भागा हाली तो ऊपर रखे थे वो चक्कू मारिए। कौन है चाकू मारा है? मेरा भाई है छोटा। भाई जिसको मारा है कौन? मेरा बेटा था, मेरा बेटा था। कुछ नहीं, दारू पिया के मार दिया मेरे बेटा को। दानापुर के भगवतीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायल के परिवार वालों ने कहा कि जमीन के विवाद को लेकर केस चल रहा था। केस हारने के बाद विपक्ष के लोगों ने एक शख्स के पैर में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की पड़ताल में जुटी है। घटना मेरे भाई को घर में करीब 5 बजे गया वो यहाँ सगना मोड़ से, उसके बाद उसके गोली फायर कर दिया। राहुल कुमार, सूरज कुमार, उसके पिताजी है राम कुमार और नीरज कुमार, और जो है क्या बोलते हैं पुरुषोत्तम कुमार है विजय कुमार का लड़का, और एक योगेंद्र सिंह का लड़का है अंकित कुमार। ये सब लोग ना हम लोग के पीछे बहुत दिन से साजिश रच रहे थे। साजिश रचते रचते आज गोली लोगों ने हम लोग का दाग दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि एक अजेश कुमार हैं पिता सिद्धनाथ शर्मा, जिनके पैर में गोली लग गई है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है नियर बाय हॉस्पिटल में। उसी की जांच पड़ताल की गई तो जो उनके भाई थे उन्होंने घटना को देखा था, वे उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया है कि इनके जो पड़ोसी हैं यहीं रहने वाले राहुल इत्यादि, उनके द्वारा ही गोलीबारी की गई है। इनका पुराना विवाद चल रहा है ज़मीन को लेके। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में पिछले 6 दिन से पटना के आईजीएमएस में ओपीडी सेवा बाधित थी, लेकिन आज से यहां ओपीडी सेवा बहाल हो गई है। डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। मरीज और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। तो डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश के लोगों में नाराजगी है। डॉक्टर बिटिया के इंसाफ की मांग को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल की छात्राओं ने सड़क पर रैली निकालकर विरोध जाहिर किया। छात्राएं अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांगती नजर आई। कि यही मनोदशा रहेगी कि लोग विक्टिम्स के अगेंस्ट सवाल उठाते हैं, उन लोगों को जो रेप करते हैं, जो लोगों लड़कियों के साथ इतने घिनौने अपराध करते हैं, क्या उनसे समाज सवाल नहीं पूछेगा? क्या लड़कियों के कपड़े, उनके तरीके, वो काम करने जाती है तो उनके साथ अपराध हो रहे हैं और उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे? क्या यही समाज है हमारा? क्या हमसे सवाल पूछे जाएंगे? हमारे साथ गलत होगा फिर भी सवाल हम ही से पूछे जाएंगे? क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? वो जो कर रहे हैं क्या उन्हें नहीं सिखाया जाएगा? क्या हम ही झेलते रहे? हम चाहते हैं कि ये समाज हमारी इज्जत करे, हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं हमारा साथ दे उसमें। महिलाओं को ये शिक्षा देनी चाहिए कि उनके खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं।
नारी में शक्ति सारी है तो फिर उसको हम लोग बेचारी करके क्यों उनके खिलाफ नारेबाजी करें? नारी के अंदर शक्ति सारी है तो फिर उसको बेचारी क्यों कहें हम लोग? ना रोक सकेगा तुझको कोई अगर तू हिम्मत कर लेगी। हर मंजिल मिल जाएगी जब तू निडर होकर चल देगी। सफर शुरू कर दो तू अपना, हर हार पर जीत पाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी पर देख तेरा साहस खुद राह से हट जाएंगी। वुमेन शुड बी टॉट टू रेज their voice against the violence that are committed against her. विकास कार्यों को लेकर सुपर एक्शन में दिख रहे सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने यहां मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण किया। उन्होंने तुर्की थाने के नवनिर्मित भवन का जायजा लिया। सीएम ने 7 नए थाना भवन का शिलान्यास किया और 3 थानों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई महिलाओं को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा और साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी सौंपा। सीबीईटी और सीबीआई के खिलाफ बिहार कांग्रेस के नेताओं ने आज पटना में विरोध मार्च निकाला। ऐतिहासिक गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास से निकाला गया यह मार्च ईडी ऑफिस तक गया। मार्च का नेतृत्व बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों और ईडी, सीबीआई और सेबी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। विरोध मार्च में ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी जो विरोध जाहिर करते नजर आए। सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और पटना में भी कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ईडी कार्यालय के बाहर इनका प्रदर्शन जो है वो तय किया गया है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस नेता लगातार आगे बढ़ते हुए और मांग कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया जाए और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। तस्वीरों में देखिए कांग्रेस के नेता लगातार आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो इनकी डिमांड है हम मांगने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड क्या है? सेबी चेयरमैन को बर्खास्त करो, यही हमारा मांग है। क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी का जो चेयरमैन है वो जब खुद साजिश में शामिल हो तो उसको देश की जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बहुत सिंपल डिमांड है। नालंदा के अस्थावा प्रखंड क्षेत्र के अख्तर बीघा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। ठेकेदार के समय से स्कूल का निर्माण काम पूरा नहीं किया गया। इसकी वजह से बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात कर रहे हैं, जर्जर बिल्डिंग को तोड़कर फिर से बनवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के अख्तर बीघा गांव में आप एक ऐसे बिल्डिंग का दिखाने जा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय अख्तर बीघा है, जहां की स्थिति काफ़ी जर्जर बना हुआ है और इस विद्यालय को जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। लेकिन जीर्णोद्धार का जो है गुणवत्ता पूर्ण जो है स्थिति में नहीं कराया जा रहा है, जिसका अब जो अवलोकन कर लोग देख सकते हैं। विभागीय अधिकारी भी यहाँ मुआयना करके देख सकते हैं किस तरह से जो है यह इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो है जर्जर भवन को जो है छत सिर्फ गिराकर जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसका दीवार की गुणवत्ता को ध्यान नहीं रखा गया है। और यहाँ तक जो है बता दें कि इस छत में जितने भी सरिया डाला जा रहा है वो काफी कम मात्रा में है। हम नहीं करा रहे हैं, पुनीत करा रहा है। अच्छा, कितना की लागत से लगभग करा? कुछ कितना की लागत खर्च करके बनवा रहे हैं वो हमको नहीं पता है। अभी तो 4.5 के, लेकिन अभी निकाला है नहीं पैसा। छत में जो सरिया डाला गया बहुत कम मात्रा में है तो ओरसियर साथे रह के ढलवाया है। अच्छा, तो सारा खेल खेला जा रहा है तो ओरसियर ने समझेगा कि ढलवाया जे। तो जिस तरह से जर्जर भवन को ही जो है कम सरिया डालकर जो छत का ढलाई किया है, तो क्या लग रहा है कि टिकाऊ होगा? वो तो मात्रा सही दिया है, लेकिन सरिया तो दूर दूर पर है। तो अथी बांस कम दिया है ढाले के टाइम में, तो जैसे तैसे बैठ गया है वो। तो देख सकते हैं नीलम सिन्हा एचएम है और उन्होंने साफ कहा कि जो है मार्च तक ही इसका जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है जीर्णोद्धार अधूरा पड़ा हुआ है। बच्चे को पढ़ाई बाधित हो रही है। एक ही कमरा में लोगों को जो है 1 से 5 कक्षा तक का जो है पढ़ाई किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज अभिषेक कुमार।
शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के रेल मंत्रालय की ओर से मुआवजा राशि दे दी गई है। भू अर्जन विभाग को राशि मिल गई है, लेकिन अभी भी किसानों को राशि का इंतजार ही है। बता दें कि बरबीघा के नारायणपुर मौजा के 288 किसानों की जमीन का अधिग्रहण रेलवे ने किया है। किसानों का आरोप है कि मुआवजा राशि को कागजी प्रक्रिया में उलझा दिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शेखपुरा संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। बिहार में हुई झमाझम बारिश के बाद वायु प्रदूषण कंट्रोल में पिछले कई महीने से खतरे के निशान को पार कर चुकी प्रदूषण का लेवल अब नियंत्रण में है और पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के अलावा कई जिले का AQI लेवल घट गया है। गया के आशुतोष प्रकाश ने तेज पैदल चलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आशुतोष ने कतर देश के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक 191.7 किलोमीटर की दूरी रिकॉर्ड 30 घंटे 31 मिनट और 32 सेकंड में पूरी की है। गया के नादरागंज मोहल्ले के रहने वाले आशुतोष अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए फाइनेंस और ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वे फाइनेंस की तलाश में हैं। गया के शेरघाटी से खबर, जहां हथियार का प्रदर्शन करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो शेरघाटी थाना क्षेत्र के जोर गांव का है। हथियार दिखा रहे युवक का नाम रंजन कुमार है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक के हाथ में देसी कट्टा है, गोली और धारदार चाकू दिखाई दे रहा है। युवक बड़े आराम से देसी कट्टे में गोली को लोड करता है। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। मुंगेर में कोतवाली थाना के गांधी चौक में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर बदमाशों ने रंगदारी की मांग की। रंगदारी की डिमांड नहीं पूरी होने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव ललन ठाकुर ने एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और स्वर्ण व्यापारियों के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपराधियों को पकड़ने की मांग की। एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।